बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में अम्बरीशपुर नाम का एक सुनहरा राज्य था। यहाँ की प्रजा सुखी थी और यहाँ के राजा थे अम्बरीश। राजा अम्बरीश एक महान शासक तो थे ही, पर उससे भी बड़े वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजकाज के बीच भी उनका मन सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उनके लिए उनकी प्रजा ही उनका परिवार थी। वे अक्सर भेष बदलकर गलियों में घूमते और जरूरतमंदों की मदद करते। उनकी दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। एक बार राजा ने एक कठिन संकल्प लिया, 1 वर्ष तक चलने वाला द्वादशी व्रत। ये भक्ति की एक अग्नि परीक्षा थी जिसे राजा पूरे मन से निभा रहे थे। दिन बीतते गए, मौसम बदले, गर्मी, बारिश और सर्दियां आईं और चली गईं। राजा का संकल्प अडिग रहा। 1 साल पूरा होने को आया। लगातार उपवास से राजा का शरीर तो थक चुका था, पर उनकी आंखों में एक दिव्य चमक अभी भी बरकरार थी। व्रत की समापन पर राजा ने हजारों गायों और स्वर्ण का दान किया। महल का आंगन उत्सव की रंगों से भर गया था। बस अब पारण यानी व्रत खोलने का समय करीब था। तभी अचानक वातावरण बदल गया। महान लेकिन अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महल पधारे। उनके आने से पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने झुककर उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार तो किया, पर स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। नदी किनारे ऋषि दुर्वासा जानबूझकर देरी करने लगे। वे राजा की परीक्षा लेना चाहते थे। इधर महल में शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। समय बीत रहा था। टिक 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 टिक। अगर मुहूर्त निकल जाता तो पूरे साल की तपस्या भंग हो जाती। पंडितों ने सलाह दी, महाराज, अतिथि से पहले भोजन करना पाप है, पर व्रत टूटना अधर्म। आप केवल जल ग्रहण कर लें, ये भोजन भी है और नहीं भी। भारी मन से भगवान का स्मरण करते हुए राजा ने जल की एक बूंद पी ली। नियम का पालन हो गया, पर संकट अभी शुरू ही हुआ था। ऋषि दुर्वासा वापस लौटे और सब जान लिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। अम्बरीश, तूने मेरा अपमान किया है, तुझे इसका दंड भुगतना होगा। क्रोध में पागल ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी। वातावरण धुएं और आग की लपटों से भर गया। धुएं के बीच से जन्म हुआ कृत्या नाम के एक भयानक राक्षस का। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं और हाथ में एक विशाल तलवार। राक्षस दहाड़ते हुए राजा अम्बरीश की ओर बढ़ा। महल में हाहाकार मच गया, पर राजा अपनी जगह से टस से मस न हुए। मौत सामने थी, पर अम्बरीश ने आंखें बंद कर ली। उन्हें अपने नारायण पर पूरा विश्वास था। उन्होंने बस एक बार पुकारा, हे केशव। अचानक आकाश चीरते हुए एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। ये था सुदर्शन चक्र। इसकी चमक हजारों सूर्यों की बराबर थी। चक्र की एक ही टक्कर से वो भयानक राक्षस राख की ढेर में बदल गया। अब चक्र का अगला निशाना थी ऋषि दुर्वासा। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा भागने लगे। वे जहां भी जाते, धधकता हुआ सुदर्शन चक्र उनके पीछे होता। घमंड अब डर में बदल चुका था। वे ब्रह्मा जी के पास गए, पर उन्होंने कहा, मैं विष्णु के अस्त्र को नहीं रोक सकता। कैलाश पर शिव जी ने भी कह दिया कि वे विष्णु के भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकते। अंत में वे बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के प्रेम का गुलाम हूं। अम्बरीश के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेंगे। दुर्वासा वापस आए और राजा के चरणों में गिर पड़े। राजा ने सहर्ष उन्हें गले लगा लिया। चक्र शांत हो गया और स्वर्ग वापस लौट गया। आज दुनिया ने देखा कि क्रोध चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची भक्ति और क्षमा के सामने वो हमेशा झुकता है। अम्बरीश की भक्ति अमर हो गई।